कलवर में देख लेना कल चलो थोड़ा सा असल में कस्टोडियल होगा वही होगा थोड़ा सा आगे चलिए जरा सा तो है कॉम्प्लिकेटेड मामले से आगे उसका नहीं 13 मई और 2018 में जो मर्डर हुआ था मेरी मम्मी का, कस्टडी में मौत हुई थी, जिसमें पुलिस वाले और मेरे गांव के कुछ गुंडागर्दी वाले लोग, ललित, सन्नी, राजेश्वर मिलके जिन्होंने मर्डर किया है, जहर पिलाया मेरी मम्मी को। मैं चाहती हूँ कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और जो मेरे केस में, जो इस मम्मी वाले केस में जांच है वो सीबीआई के थ्रू जांच हो, सीबीआई जांच करे, क्योंकि इस प्रशासन के डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ चुकी हैं इज्जत की, तो वो तो हमेशा अपनी ही साइड लेंगे, वो इस चीज़ में इनके कुछ नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई ही जांच करे और जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो और इनको फांसी की सज़ा दिलाई जाए। अगर ये जो विजयनगर में इंस्पेक्टर है श्यामवीर सिंह, अगर ये ऐसे मतलब थाने में ऐसे दाग लग गया है तो ऐसे थाने को कैसे चलाएंगे, ये ऐसे कैसे न्याय दिलाएंगे किसी को, ऐसा दाग लग गया है इन पे। तो आपको प्रशासन से उम्मीद नहीं है कि आपको न्याय मिल पाएगा? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो सब अपने डिपार्टमेंट की ही साइड लेंगे। मैं चाहती हूँ इसमें सीबीआई जांच हो और इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और जल्दी से जल्दी जेल जाएं और जल्दी से जल्दी इनको। और मैं ये चाहती हूँ जो ये जितेंद्र चौहान और श्यामवीर सिंह है, इनको जल्दी से जल्दी सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए, कुछ भी किया जाए, पर जल्दी से जल्दी और इनको सस्पेंड किया जाए और इन लोगों को, ललित, सन्नी, राजेश्वर, इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मेरी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है। देखिए 13/5/2018 को एक मर्डर का केस था जिसमें दीपक त्यागी जेल में थे, उनकी वाइफ को भी उसमें नेम्ड किया हुआ था। तो उस समय का जो थाना इंचार्ज था श्यामवीर सिंह, एसएसआई जितेंद्र सिंह और 2-3 लोग और एक लोकल आदमी है वहाँ का ललित प्रधान, ये सारे इकट्ठे होकर के गए और सरिता नामक लेडी को, दीपक शर्मा की वाइफ को, दीपक त्यागी की वाइफ को घर से उठा के ले आए। घर से उठाने के बाद में इन्होंने लॉकअप में उसकी पिटाई की और जब उसने पानी मांगा तो उसको एक बॉटल में जहर ला करके ज़बरदस्ती इन लोगों ने पिलाया और उसके बाद में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और जहर पिलाते हुए श्यामवीर सिंह ने ये कहा कि तुम ये कबूल करो कि तुम्हारे पति ने मर्डर किया है। उसके बाद में जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो इन लोग, श्यामवीर सिंह ने एक फर्जी मेडिकल बनवाया उस लेडी का कि उसके कोई चोट नहीं है, और उस मेडिकल को कोर्ट में पेश करके रिमांड, जेल में ले जाने के लिए उस लेडी को जेल के लिए एक रिमांड बनवा लिया मजिस्ट्रेट महोदय का। लेकिन जेलर ने उस लेडी को एंट्री नहीं दी क्योंकि उसकी हालत मरने वाली थी। उसके बाद में कुछ घंटों के अंदर अंदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने कलेक्ट किए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉलर बोन और पसली में फ्रैक्चर, इसके अलावा अंदर बहुत सारे हेमरेजेस, किडनी में इंजुरी और जो मेन आर्टरी होती है उसमें इंजुरी, जिसके कारण से जो हार्ट को और टिश्यूज में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई इनसफिशिएंट रही और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा विसर रिपोर्ट में एथाइल अल्कोहल पिलाए जाने की पुष्टि भी इसमें हुई। उनकी बेटी, जब इनकी मौत के बाद में उसकी बेटी मेनका त्यागी ने इसकी मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करी, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब सीजेएम कोर्ट में एक याचिका मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस के बेसिस पे माननीय न्यायालय ने 7 जनवरी 2018 को ऑर्डर पास किया, जिसके अंदर 325, 302, 201, 506 आईपीसी की धाराओं में श्यामवीर पूर्व एसओ ट्रोनिका सिटी, जितेंद्र सिंह एसएसआई, ललित प्रधान और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश सीजेएम कोर्ट ने दिए हैं। उसके बाद भी इसमें मामले को पुलिस द्वारा दर्ज करने में लापरवाही की गई, जिस कारण सीजेएम महोदय को इवन पूरे थाने को तलब करना पड़ा और तब जाकर के इसमें उस कोर्ट का अनुपालन तय होकर के इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। ये कस्टोडियल डेथ का बहुत संगीन मामला है जिसके अंदर एक लेडी को कस्टडी में लेकर के पुलिस के द्वारा 12 घंटे कस्टडी में लेकर के मारपीट करके उसको जानलेवा चोटें पहुंचकर उसकी हत्या की गई है। जिस प्रकार से श्यामवीर सिंह वर्तमान में इस टाइम गाजियाबाद के विजयनगर थाना के इंचार्ज भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए,
इस प्रकार का जो कुकृत्य इन्होंने किया है, कस्टोडियल डेथ का मामला है, गंभीर मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत संज्ञान लिया इस चीज़ पे। तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि उनको कम से कम एटलीस्ट इस लाइबिल पोस्ट से, रेस्पॉन्सिबल पोस्ट से तो एसएसपी साहब को हटा देना चाहिए, और उसके बाद इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी भी इन्हें सेटअप करनी चाहिए, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी भी सेटअप होनी चाहिए। और जब तक कि इन्वेस्टिगेशन में कोई सारवान तथ्य ना आ जाए निकल करके, जो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंचे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को ये हैम्पर भी कर सकते हैं पोस्ट पे रहते हुए। तो मेरा कहना यह है कि इनको पोस्ट पे बने रहने का, इसके मुकदमा दर्ज होने के बाद संगीन धारा में कोई वो नहीं रह जाता है किसी प्रकार का कोई अधिक।